इसीलिए मैंने चैलेंज से कहा कि अगर नुपुर शर्मा का मामला ब्लास्फेमी के ऊपर है तो भगवान करे सुप्रीम कोर्ट उसे सुओ मोटो ले ले, किताब को नंगा कर देंगे, दुनिया को पता चलेगा। तथ्यों पे करेंगे, भावनात्मक लफाजी नहीं करते हैं। हम इतने डरपोक नहीं हैं कि 2022 में डर के मारे अपना डीएनए ढूंढने लगे हैं। भगवान कृष्ण भी जब अर्जुन से कह रहे थे कि युद्ध कर, और अर्जुन के पैर कभी कपकपा रहे थे, कभी अनुष्मान नहीं उठा रहा था, कभी इधर देख रहा था, कभी उधर देख रहा था, तब अर्जुन बार बार कहता था कृष्ण भगवान से कि ये मेरे अपने हैं। कृष्ण जी ने तब भी कहा ये जो भी हैं ये अधर्मी हैं, जिहादी हैं, तू इनका नाश कर, बाण उठा और मार। ये मत देख के इनका डीएनए और तेरा डीएनए एक है, अगर डीएनए भी एक है तो ये अधर्म के साथ खड़े हैं, इनका सर्वनाश करना ही तेरा एकमात्र धर्म है। ये समय नहीं है, ये झूठ बोलने मक्कारी करने का समय नहीं है। सबका इतिहास लिखेगा, जो मौन है उनका भी लिखेगा, जो भ्रमित कर रहे हैं उनका भी लिखेगा, और हमारे बारे में भी लिखेगा। ये नई संतान जब आएंगी तब देखेंगी। हम उस पंक्ति में नहीं खड़े होना चाहते हैं। किसी चाटुकारिता के लिए हमारी आवाज को किसी ने खरीद लिया था। न हमको कोई खरीद सकता है, न हमारी आवाज को कोई खरीद सकता है। किसी ताकत में दम नहीं है जो हमको खरीद सके, क्योंकि हमको कुछ चाहिए ही नहीं, हम सब छोड़ के आए हैं। इसलिए उन मुद्दों को उठाइए जिससे भारत राष्ट्र खतरे में है। 9 राज्यों में आपकी स्थिति यह हो गई है कि आप अल्पसंख्यक हो गए हैं। 20 राज्य हैं, हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। सेंसस की डेट ड्यू है। ईमानदारी से कह रहा हूं, जिस दिन भी सेंसस आएगा जमीन निकल जाएगी आपके नीचे से। सिर्फ आप गाली देंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, इसको उसको, उसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। इससे पहले डेट में जो होगा, जो हो चुका है, सिर्फ सार्वजनिक होना है, उसमें मत खड़े होइए। आज जो जहां है, जिस स्थिति में है, मां है, बहन है, नानी है, दादी है, चाचा है, ताऊ है, आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, बनिया हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। फौजी जब मर के आपके गांव में पहुंचता है, जब वो वीर गति को पूरा प्राप्त होता है, तो कोई माई का लाल ब्राह्मण ये बताए कि उस जो निकलता है आपके यहां से, तो कोई पूछता है कि ये भाई साहब शर्मा जी थे या यादव जी थे। हर आदमी खड़े होकर के इसलिए उसको श्रद्धांजलि देता है कि उसने देश के ऊपर जान उठाई है। फिर कौन सी जात की आप बात करते हैं? इसलिए कर्म प्रधान देश में 2 ब्राह्मण हुए, एक रावण और एक परशुराम। दोनों ब्राह्मण थे, दोनों के कृत्य अलग अलग थे। रावण से एक गलती हुई, उसका एक कृत्य गलत था। आज का समाज, 2022 का समाज भी उसके उस कृत्य के कारण रावण चौराहे पे जलाया जाता है और परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं। किस ब्राह्मण ठाकुर की बात आप कर रहे हैं? आज हमारे साथ हम बहुत सारी घटनाएं कल तक देखते हैं, इसलिए आज मैं कोई आपको ऐसी एग्जाम्पल नहीं देता हूं कि आप कहें कि ऐसा तो हुआ नहीं। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में यह बताता है कि यह बीमारी कितनी गहरी है। अभी भी लोग तैयार नहीं हैं, अभी भी सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। हम सुनना नहीं चाहते, मेरी सीट मेरा घर, और ज्यादा खतरा हुआ तो अमेरिका भाग जाएंगे। आज भी यह घटना मुझे बार बार इसलिए कहने पड़ती है कि यह बीमारी छोटी मोटी नहीं है, बहुत सोच समझ के हिंदुओं के ठेकेदारों ने आपके अंदर डाली है। निकले ना बाहर, क्योंकि आप जागृत हो गए तो दुकानें सबकी बंद हो जाएंगी। इसलिए उत्तर प्रदेश में कोई एक डाकू था, कोई बदमाश था, कोई गुंडा था। उसका सरनेम क्या है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उसको गोली मारने पर, उसका इनकाउंटर करने पर कुछ लोगों ने योगी को बदला लेने के लिए 303 से 264 पे पहुंचा दिया। लेकिन आपके शास्त्र क्या कहते हैं? आपका वेद क्या कहता है? आपका इतिहास और साहित्य क्या कहता है? भगवान राम
क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय ने जब रावण जैसे ब्राह्मण का वध किया तो आज तक इतने जातिवादी होने के बावजूद भी किसी ने भी भगवान राम जो क्षत्रिय थे यह नहीं कहा कि इस क्षत्रिय ने एक ब्राह्मण का वध किया है। आज तक ये नहीं कहा। आप ब्राह्मण को गाली दे लीजिए, आपका दिल करे तो, उससे ठंडक मिलती हो, लेकिन सच को सामने रखिए, ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में रखिए। वही ब्राह्मण उस क्षत्रिय को जिसने रावण रूपी एक आदमी की हत्या की थी, जो इत्तेफाक से ब्राह्मण था, न ब्राह्मण ने उस पर ब्राह्मण वध का आरोप लगाया, लेकिन क्योंकि भारतीय समाज में सिर्फ त्यागी लोगों की पूजा होती है, जिसने त्याग कर दिया उसको लोग पूजते हैं। भगवान राम ने सत्ता से लेकर के सब कुछ त्याग कर दिया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। वही ब्राह्मण मंदिर के अंदर बैठ करके उस क्षत्रिय की पूजा करता है जिसने रावण का वध किया है। कौन से ब्राह्मणवाद की आप बात कर रहे हैं? किस ब्राह्मण को गाली दे करके आप संतुष्ट होना चाहते हैं? और तीसरा सच जो इस देश के हिस्टोरियन ने, स्वार्थी नेताओं ने बना दिया, वही ब्राह्मण मंदिर में बैठता है, रामायण पढ़ता है। किसने लिखी थी वो रामायण? वाल्मीकि ने। उस रामायण को पढ़ता है, वो ये नहीं देखता कि इसे ब्राह्मण ने लिखी थी कि नहीं लिखी थी। कहां बात कर रहे हैं मेरे भाई? किस गलतफहमी के शिकार हैं? किस चक्कर में है कि हम जाति से हो जाएंगे तो 4 सीटें रिजर्वेशन की मिल जाएंगी, 2 थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। आपने रिजर्वेशन, ये जीवन, ये नौकरी, पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए। पूरी दुनिया में जितने लोगों ने अपनी मार्कशीट की चिंता की, जिन लोगों ने नौकरी की चिंता की, उन लोगों ने कभी राष्ट्र पे आए संकट में अपना काम नहीं किया। जो लोग मार्कशीट की चिंता करते हैं, राष्ट्र नहीं बचाते, वो राष्ट्र के लिए नहीं लड़ते। जिनके पास मार्कशीट नहीं है, 2014 में पता चला कि वही राष्ट्र बचाने आए।